बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष पाठमाला की एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मेरे देश के लाल। बेटा, हम कविता पढ़ने से पहले कविता के कवि का जीवन परिचय जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये इस कविता के कवि बाल कवि वैरागी जी की है। अब मैं इनका जीवन परिचय पढ़ना शुरू करती हूँ। बाल कवि वैरागी जी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मनासा तहसील के रामपुरा गांव में सन 1931 में हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। राजनीति और साहित्य दोनों से जुड़े रहे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और लोकसभा के सदस्य रहे। हिंदी काव्य मंच पर भी लोकप्रिय रहे। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं गौरव गीत, दर्द दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक देश के। जो अब मैं इस कविता के बारे में आप सबको बताऊंगी। आप जानते ही हैं हमारा देश भारत देश कैसा है। भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं? भारत का बच्चा बच्चा क्या कर सकता है? भारतवासियों का तन मन कैसा है? वे किस तरह का जीवन जीना पसंद करते हैं? स्थितियां कैसी भी हों, वे क्या करने को कभी भी तैयार नहीं हो सकते। यदि देश की आन बान शान पर बनाए तो वे किस हद तक जोखिम उठा सकते हैं? हम भारतीयों को विश्व किस रूप में पहचानता है? पाठ प्रवेश। यदि यह सब नहीं जानते तो इस कविता के माध्यम से जान सकते हैं। यदि कुछ कुछ जानते हैं तो इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। अपनी जानकारी को और विस्तार दे सकते हैं। अपने जाने हुए में सुधार कर सकते हैं। बाल कवि वैरागी ने अपनी इस कविता के माध्यम से पाठकों को यही सब तो बताना चाहा है। अब बच्चों, मैं इस कविता को पढ़ना शुरू करती हूँ और इसके अर्थ के बारे में भी आप सबको बताऊंगी। दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना मणिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती। हल्की नोकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती। कवि कहता है कि हमारे देश में दूध दही की कोई भी कमी नहीं है। जिस प्रकार नदियों में पानी बहता है, जो पानी बह रहा है उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, जिस प्रकार नदियों में, उसी प्रकार हमारे देश में दूध दही की भी कोई कमी नहीं है। हमारे देश के जो नदियां हैं, उसके जो नदियों का पानी है उसकी दूध दही से तुलना की गई है। हीरा पन्ना मणिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती। हमारे जो देश की धरती है वो हीरा पन्ना मणिक से भरी हुई है। मणिक होता है गुलाबी रंग का रत्न। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं है। हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण है। हल्की नोकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती। इसका अर्थ यह है कि जब किसान हल्की नोक से धरती में खेती करने के लिए जब हल चलाता है और उससे जो फसल उत्पन्न होती है, वो फसल इतनी अधिक उत्पन्न होती है कि उस फसल की मोती से तुलना की गई है। मतलब हमारे देश में फसल की कोई भी कमी नहीं है। हमारे देश में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण है। उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती। कवि कहता है कि हमारे देश की जो हिमालय की चोटी है उस पर तिरंगा झंडा फहरता है। जो हमारी ये ऊंची ध्वजा है, ये यहाँ पर तिरंगे झंडे को कहा गया है। जो ऊंची ध्वजा है, इसको, ये जो हमारा तिरंगा झंडा होता है उसको ही ऊंची ध्वजा बोला गया है। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। कवि कहता है कि जो मेरे देश की रक्षा करने वाले सैनिक हैं, जो मेरे देश की, मेरी धरती की रक्षा करते हैं, वो कभी भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाते, कभी भी किसी से मदद नहीं लेते। और जो हमारे देश पर कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हमारे देश के सैनिक उनका डटकर सामना करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते और किसी के सामने कभी अपना सिर
नहीं झुकाते। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। आज़ादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी। मेघ सांवले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पहुँच डालती हंसते हंसते कल्याणी। इसका अर्थ यह है कि आज़ादी अधिकार सभी का, यहाँ पर जो हमारे देश के जो सैनिक हैं वो हमेशा सबको यही समझाते हैं, सबसे यही कहते हैं कि आज़ादी ही हमारा अधिकार है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी, हमारे देश की जो लहलाती हुई फसल है वो भी विश्व शांति के गीत सुनाती है। मेघ सांवले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, जो हमारे देश में बादलों से जो पानी बरसता है वो भी यही शिक्षा देता है कि सब पर दया करो, किसी की के साथ कभी भी बुरा मत करो, सबकी भलाई करो, हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाओ, अपनी मांगे पहुँच डालती हंसते हंसते कल्याणी। यहाँ की जो वीरांगनाएं हैं वो हंसते हंसते देश के लिए अपने पति की जान को भी कुर्बान कर देती हैं। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। कवि कहता है कि ऐसी भारत माता के बेटे मान गंवाना क्या जाने, कहता है कि मेरे देश के जो सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं, जो ऐसी भारत माता के बेटे हैं, वो कभी भी अपने स्वाभिमान को नहीं खोते, वो अपने आत्म स्वाभिमान को बनाए रखते हैं, वो कभी भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाते, अर्थात किसी के सामने कभी भी हार नहीं मानते। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। कवि कहता है कि हमारे भारत देश में हर एक बच्चे को यही शिक्षा दी जाती है, यही पढ़ाया जाता है कि केवल हमें अपने भारत देश के लिए, भारत माँ के लिए जीना है और उसी के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देना है। जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। हमारे भारत देश में बच्चे बच्चे को यही सिखाया जाता है कि जो हमारा कर्तव्य है, जो हमने वचन दिया है उसको निभाना है और अपने कर्तव्य को पूरा करना है और ज़रूरत पड़ने पर अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर भी कर देना है, चाहे हमारे देश के लिए हमें जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसको जान देने में भी हमें कभी भी घबराना नहीं है और अपने देश के लिए मिट जाना है। जियो शान से मरो शान से जहाँ का है कौमी गाना, बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। कवि कहता है कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय गाना है, कौमी का अर्थ होता है राष्ट्रीय, उसमें भी यही सिखाया गया है कि शान से जियो और शान से मरो, तब अपने देश के लिए ही जियो और अपने देश के लिए ही अपनी जान को न्यौछावर कर दो और अपनी जान को न्यौछावर करने में भी कभी भी डरो मत, कभी भी घबराओ मत। बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। कवि कहता है कि यहाँ पर बच्चा बच्चा शहीदों का पहनावा पहने रहता है, मतलब हर बच्चा भी सैनिकों की तरह, वीर सैनिकों की तरह अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। अब बच्चों मैं आगे पढ़ती हूँ। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। कवि कहता है कि ऐसी धरती के अमर सिपाही, ऐसी धरती के जिस धरती के इतने वीर सैनिक हैं, जो कभी भी युद्ध में किसी के सामने यदि युद्ध करना पड़े तो कभी भी अब पीठ नहीं दिखाते, मतलब हार नहीं मानते, किसी के सामने कभी भी डर कर नहीं भागते और अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। वो मेरे देश के लाल, वो मेरे देश के जो सैनिक हैं, वो कभी भी किसी के सामने सिर क्यों झुकाएंगे, अर्थात वो कभी भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। बच्चों इसी के साथ मैं इस कविता को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। एक बार मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।